ईरान का जवाबी हमला जुरतमंदाना इकदाम, उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए, शिया उलमा काउंसिल का मुतालबा। अल्लामा आरिफ वाहिदी बोले, गाजिब से होनी रियासत को जवाब देना नागुज़ीर है। वो वक्त दूर नहीं जब इसराइल सफ़र हस्ती से मिट जाएगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी के मौके पर तैयारियां मुकम्मल, जियालों की आमद और मज़ार पर हाजिरी का सिलसिला जारी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर से जियाले काफिले की सूरत में जलसे में शिरकत के लिए घड़ी खुदा बख्श की जानिब रवा दवा। ईरान का सिहनों को करारा जवाब, इसराइल पर गोला बारूद की बरसात कर दी। 200 जायद ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल दाग दिए। इजरायली फिजाइया की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला इजरायली जेट तैयारों का सबसे बड़ा अड्डा रामून एयरबेस तबाह। सिहोनियों के फैसला साज ऐवानों और असलाह डिपो को निशाना बनाया गया। इजरायली पार्लियामेंट पर भी ड्रोन्स जा लगे। मिसाइलों की बरसात होते ही काबिज इजरायली शहरी तल अबीब से फरार होने लगे। रोना पीटना शुरू कर दिया। इसराइल में स्कूल, यूनिवर्सिटियां और कैंप बंद, तमाम इज्तिमात महदूद। इसराइल का अरबों डॉलर का आयरन डोम नाकाम हो गया। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन्स 2 घंटे का सफर करके इसराइल पहुंचे। ईरानी हथियारों ने इराक़ी हुदूद का इस्तेमाल किया। इराक़ी शहर करबला से गुजरते मिसाइलों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मिसाइल मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की हुदूद से गुजरे और इसराइलियों पर कहर बनकर बरसे। ईरानी हमलों पर इजराइल की सीटी गुम। नेतन्याहू को जान बचाने के लाले पड़ गए। अपनी फौजी क़यादत के साथ ज़ेर ज़मीन बंकर में छुप गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अपनी नाकामी छुपाने लगा। शदीद नुकसान के बावजूद काबीना इजलास में नुकसान कम से कम बताने पर इत्तफाक। इजरायली काबीना के ईरान पर जवाबी हमले की मंजूरी। इख्तियार इजरायली फौज के हवाले। इजरायली दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। ईरानी हमले की मजम्मत का मुतालबा। अमरीका का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा ना बनने का ऐलान। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को बता दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में जो बाइडन का कहना था कि अमरीका ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ईरान का इसराइल पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत कानूनी और जायज़ करार। हमले के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान, कहा हमला अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के ऐन मुताबिक और दिफाई पोजीशन में किया। इसराइल नासूर है और नाजायज़ काबिज़ रियासत को सबक सिखाना ज़रूरी था। मुस्तक़बिल में भी गैर कानूनी इक़दामात के मुकाबले में ईरान ऐसी कार्रवाई से हरगिज़ गुरेज नहीं करेगा। ईरानी हमले के बाद भी सेहूनी अफवाज की हटधर्मी बरकरार। नसीरात महाजिर कैंप और रफा में सुबह सवेरे सेहूनी ड्रोन्स की बमबारी में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। शुमाली और जनूबी गजा में इसराइली फौज के खिलाफ मज़ाहमत जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस की ईरानी हमले की मज़म्मत। ईरान और इसराइल दोनों से सब्र और तहम्मुल की अपील। कहा खित्ता जंग का मुतहामिल नहीं हो सकता। खत्ते में कशीदगी, सऊदी अरब का गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीक़ैन से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। बयान में कहा कि सलामती कौंसिल आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने में जिम्मेदारी पूरी करे। खत्ते में आलमी अमन और सलामती का मामला इंतहाई हसास है। बहरान फैलता है तो इसके नताइज संगीन होंगे। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। ताज़ा वाक़यात को सफारतकारी की नाकामी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, यहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती कायम रखने में नाकाम हुई है। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। तमाम फ़रीक़ैन तहामुल से काम लें और कशीदगी कम करने की जानिब बढ़ें। अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान ने कहा था खित्ते में दुश्मनी को रोका और गजा में सीज़ फायर किया जाए।
इसराइल पर हमले, ईरान मुबारकबाद का मुस्तहिक है। कोई सोच भी नहीं सकता था इसराइल पर हमला किया जा सकता है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़े हों। ईरान में इसराइली जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत है। उम्मीद है मामला रुक जाएगा। साबिक सफीर मलिहा लोधी कहती हैं, इसराइल के अलावा कोई मुल्क मशरिक अवस्ता में जंग नहीं चाहता। इसराइल तन्हा हो चुका है। अमेरिका भी जंग ना करने का मशवरा दे रहा है। ईरानी शहरी जंग के आगाज के साथ ही जश्न मनाने लगे। ईरान के तारीखी शहर क़ुम में बीबी फातिमा मासूमा के रोज़े पर ईरानी और फ़लस्तीनी परचम उठे। हज़ारों अफराद पहुँच गए। लबनान में भी रैली निकाली गई। फ़लस्तीन में भी मस्जिद अक्सा के अहाते में लोग जमा। रहमत जहमत बन गई। पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 25 अफराद जाम बहक। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नदी नालों में तुग़यानी, नशीबी इलाके ज़ेर आब। कई मकामात पर दीवारें मुनहदम। पशीन के इलाके डबखानजई और मनजई में सैलाबी रेला दाखिल। केच में भी नुकसानात की इत्तलात। कोयटा में निकासी आब का पोल खोल दिया, नाले उबल पड़े। आसमानी बिजली गिरने से 15 से जायद भेड़ बकरियां भी मर गईं। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद शहराएं बंद। पश्तूनी में लैंडस्लाइडिंग के दौरान मलबे तले दबकर 2 अफराद जाम भाग, एक जख्मी को निकाल लिया गया। बादलों की घनगरज, शहर कायद में काली घटाओं का राज। कराची में अब्र रहमत बरस पड़ी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। तफरीह गाहों में छुट्टी के दिन रश, खेल कूद और हल्ला गुल्ला। सूबे के तमाम बल्दियाती इदारे, इंतजामिया और अस्पताल हाई अलर्ट। इस तहरीक ने इस हुकूमत को अपनी जद में लेके पाश पाश कर दे रहे हैं। फॉर्म 47 की बिसाखियों पे खड़ी है और ये हुक्मरान जो है, सो कॉल्ड हुक्मरान, ये लोग रेत के पहाड़ पे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन हुकूमत को पाश पाश कर देगी। उमर अयूब का दावा। कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं चलेगी। PTI का वक्त आने वाला है। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया जल्द रिहा होंगे। शरीफ खलजी पीपल्स पार्टी से मुस्ताफ़ी होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। बोले, कैदी नंबर 804 का साथ देकर सियासी शऊर का मुजाहरा करें। इमरान खान साहब को जिस तरीके की ताकत हासिल थी और इतनी हिमायत के बावजूद वो मुल्क के लिए कुछ ना कर सके और उन्होंने मुल्क को बहरानों में धकेला, तो उनकी सियासी सूझबूझ का तो सबको पता है कि कितनी है। सियासत के बजाय बानी PTI ने ताकत का इस्तेमाल किया, अपने लिए मसाइल पैदा किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साबिक वज़ीर आज़म को अपने लिए खुद मसाइल पैदा करने का जिम्मेदार करार दे दिया। सेवन आमद पर बोले, जल्द से जुलूस करना सबका हक है। अभी इंतखाबात हुए हैं, इस तक हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक जायज़ नहीं। गवर्नर बलूचिस्तान के लिए नून लीग के जाफर मंदोखेल का नाम। वज़ीर आज़म कोयटा आकर ऐलान करेंगे। जाफर मंदोखेल को TB2 जोब से इलेक्शन में शिकस्त हुई थी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। बलूचिस्तान काबीना 2 माह में भी तश्कील ना दी जा सकी। पहले सैनिक इंतखाबात, फिर वज़ीर आला की बैरून मुल्क रवानगी और फिर ईद के बाद काबीना की तश्कील के वादे भी वफा न हो सके। सूबे में कई अहम उमूर इल्तवा का शिकार। काबीना में कौन कौन शामिल होगा, किस किस को वज़ारतें मिलेंगी, रहनुमा खुद इंतजार कर करके थक गए। सानेह नोशकी में जाम बहक अफराद के वर्सा को 7 दिन में मुआवजे की अदायगी का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। सिक्योरिटी प्लान को असर नौ मुरतब करने का फैसला। बहावल नगर वाक़े की तहकीकात, पंजाब हुकूमत की बनाई गई GIT का नोटिफिकेशन सामने आ गया। स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान GIT के कन्वीनर मुकर्रर। कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्ठा GIT के मेंबर मुकर्रर। ISI और IB का एक एक नुमाइंदा भी GIT का रुकन होगा। पाकिस्तान और पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की तरबियती सेशन का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, इंशाअल्लाह एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी।
कराची में अफसोसनाक हादसा। सुपर हाईवे जोखियो मोड़ पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। खौफनाक हादसे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक, 18 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस कराची से लाड़काना जा रही थी। पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज। न्यूजीलैंड स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। खिलाड़ियों की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग। कीवी टीम 18, 19 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में 3 मैचेस खेलेगी। 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में 2 T20 शेड्यूल। और हैली मैथ्यूज की क़यादत में वेस्ट इंडीज विमेंस क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। विमेंस विंग की जनरल मैनेजर आयशा अशर ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। वेस्ट इंडीज विमेंस टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से 3 मई तक कराची में खेली जाएगी।